जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास है सिपाही सीरीज की क्लास 9th। इससे पहले हम लोगों ने 8 क्लासेस का डिस्कशन किया है और ये 9th क्लास है। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने 8 क्लासेस करी हैं इससे पहले सिपाही सीरीज की। उसमें हम लोगों ने जीएस और हिंदी का डिस्कशन किया है। ठीक है, कम से कम 2 क्लासेस अभी हिंदी की हुई, ये तीसरी क्लास है। और जितनी भी बची हुई क्लासेस हैं 6 क्लासेस वो जीएस की हैं। तो अगर आपने पहले की 8 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिए, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग इसमें पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग 9th क्लास देखेंगे। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको टेलीग्राम पर ये जो पीडीएफ दिख रही है ये दे देंगे। ठीक है, और जो डेली एमसीक्यू हैं वो अपलोड होते हैं और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है अपलोड होती रहती हैं चैनल पर टेलीग्राम वाले। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कनक, अनंत, महावीर, हत्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहे अनेकार्थी नहीं है, बताना है आपको कौन सा अनेकार्थी नहीं है। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हत्या। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जिसका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा? आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय, नैतिक। ठीक है, आध्यात्म से होना चाहिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है। ठीक है, देखिए, इसका संबंध है, आध्यात्म का संबंध आध्यात्मिक से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधि, 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 अवधि। ठीक है, जो ये है ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जो प्रतिदिन है इसमें ये रेखांकित है। ठीक है, रेखांकित शब्द है मतलब ना, तो ये वाला, ये प्रतिदिन जो है ये रेखांकित है, ये हाईलाइट करना भूल गए। ठीक है, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जो प्रतिदिन शब्द है यही रेखांकित शब्द है, इसको क्या है पहचानिए। देखिए, उपसर्ग है, अवयव, तीसरा है सर्वनाम, कारक। क्या विकल्प होगा जो इसके लिए उपयुक्त होगा, बताइए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवयव। ठीक है, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 5, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग प्रत्यय पढ़कर आप लोग एग्जाम में जाएंगे। देखिए, मिल, आप, अप, लाप। क्या होगा? मिल होगा कि आप होगा, अप होगा या लाप होगा? मिलाप में क्या प्रत्यय है? तो मिलाप में प्रत्यय है बी, आप। ठीक है, मिलाप में आप प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात, प्रत्याघात, प्रतिघात, प्रत्याघात या प्रतिआघात। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्याघात। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, प्रत्याघात। महोषध शब्द को ध्यान दीजिए। महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? महाधन औषध, महाधन औषधि, महाधन औषध या महा औषधि। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर महोषध का? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाधन औषध। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण, कंगन, प्यास, पक्ष। क्या होगा इसका राइट आंसर? तद्भव। ठीक है, तद्भव, तत्सम नहीं, तद्भव।
क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्यास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज मैं यहीं रहूँगा। सज्जन लोग भला की सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो? अभी तक पत्र नहीं मिला है। क्या होगा अशुद्ध वाक्य? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्या तुम कॉलेज जाते हो। ये होगा राइट आंसर। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। अशुद्ध अंश स्पष्ट करिए। देखिए, इसको पहले ध्यान से पढ़िए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती, क्या होगा? 4 विकल्प हैं। मुझे आज खाने का, डी है मन नहीं होती, क्या होगा इसका राइट आंसर? अब देखिए, ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आएगा कि खाने का मन नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये होना चाहिए। यहाँ पर मन नहीं होती, ये कोई अंश तो है नहीं, ठीक है, तो ये अशुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। वाच्य के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 1 प्रकार, कोई प्रकार नहीं। कितने वाच्य के प्रकार होते हैं बताइए? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 1, कोई प्रकार नहीं। देखिए, वाच्य के जो होते हैं, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्प विराम, पूर्ण विराम, वितरण विराम, उपविराम। वाक्य को समाप्त करने के लिए, ठीक है, वाक्य को समाप्त करने के लिए कौन सा विराम प्रयोग किया जाएगा? देखिए, जब भी वाक्य को समाप्त करते हैं पूर्ण विराम ऐसे लगाते हैं, ठीक है, पूर्ण विराम लगाते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। क्या होगा राइट आंसर इसका? कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब ये जो रेखांकित, मतलब यहाँ पे रेखांकित नहीं किया गया, मैं कर दे रहा हूँ, लोहे के चने चबाकर, ठीक है, लोहे के चने चबाकर, इतना रेखांकित है, ठीक है, ये तो ये जो लोहे के चने रेखा है, इस इतना रेखांकित है, इसको बताना है। जो बात की जा रही रेखांकित की, यही है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अब देखिए, इसका राइट आंसर होता है लोहे के चने चबाने का मतलब होता है बहुत कठिनाई झेलना, ठीक है। अब देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? लोकोक्ति अर्थ होगा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मतलब पूछ रहे हैं कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ठीक है, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। बी है दोनों बराबर होना, ठीक है, बी है दोनों बराबर होना। सी है किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना। डी है गुण। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले पढ़िए। लोकोक्ति है, ठीक है, मुहावरे लोकोक्ति आते रहते हैं, तो मुहावरे लोकोक्ति एकदम रट के रखिए। देखिए, इसका अर्थ है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली का अर्थ होता है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, ठीक है, कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अलंकार होगा। यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। किसका जो है यहाँ पर, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, ठीक है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार? देखिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है इसका 15 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जो मासिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं, ठीक है। जो मासिक समछंद है और प्रत्येक चरण में क्या है, 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या बोलेंगे? चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। क्या बोलेंगे? चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला।
क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौपाई। ठीक है, जो मासिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे चौपाई बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। क्वेश्चन नंबर 17, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। आप देखिए रेखांकित शब्द यहाँ पर है आजीवन। ठीक है, रेखांकित शब्द क्या है? आजीवन, यही रेखांकित है। तो बताइए आजीवन के बारे में कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, तो ये रेखांकित है, रेखांकित शब्द का समास होगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधाराय समास, द्विगु समास। तो आजीवन का समास बताना है क्या होगा? आजीवन का समास बताना है क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, करुणा रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुणा रस का, क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय। करुणा रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुणा रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुणा रस का स्थायी भाव बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय। इसका स्थायी भाव होगा शोक। ठीक है, करुणा रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। मतलब कि जो यहाँ पे जब भी करुणा रस होता है वहाँ पर शोक की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। वर्णों के समुदाय को क्या बोलते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? अश्विनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर की होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब अश्विनी जो है इसमें स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये थे आपके सिपाही सीरीज के 20 क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन है ये सारे। तो अगर आपने पहले 8 क्लासेस नहीं देखी, ठीक है, ये 9th क्लास थी, अगर आपने पहले 8 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देखिए। वो आपकी जो जर्नी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसको आसान बताएंगी। ठीक, और प्रतिदिन शाम को 6 बजे क्लास होती है। ठीक है, तो अगर आप दिन में हम लोग अपलोड कर देते हैं, अगर शाम को नहीं देख रहे हैं तो शाम को 6 बजे आके देखिए। अपलोड तो हम लोग जो है अभी 10 बजे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टाइमिंग जो है आप लोग का क्लियर नहीं हो पा रहा क्या अपलोड करी जाए। ठीक है, हमने उस पर कम्युनिटी पर पोस्ट किया था, उसमें ज़्यादा लोगों ने जो वोट नहीं किया, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वहाँ पर हम पोल करेंगे कि कितने बजे क्लास अपलोड होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से हम लोग क्लास अपलोड करेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इतना आप लोग काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपकी सिपाही की जो भर्ती है उस तक, जब एग्ज़ाम होगा तब तक हम लोग आप लोग के लिए बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।